So student here we'll discuss about the land selling. So land selling, imposition of selling of land holdings was considered as one of the very important measures towards the land reforms in the country. तो imposition of land holding was very important parts towards land reforms of our country. हमारे देश में जो land selling है, ये land selling बहुत ही important है, ठीक है. कहाँ पे? टुवर्ड्स लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है. इसलिए बोला कि लैंड सेलिंग ऑन लैंड्स वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेजर टुवर्ड्स द लैंड रिफॉर्म्स इन द कंट्री. तो किसके हाथ में कितना लैंड है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है हमारे देश में, ठीक है. इसलिए बोल रहा है होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग्स वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेजर. ये मेजर करना बहुत ही ज़रूरी है टुवर्ड्स लैंड रिफॉर्म्स के लिए. लैंड सेलिंग हेल्प टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. लैंड सेलिंग क्या लेके आएगा? इक्विटी, इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर. इक्विटी लेके आएगा मतलब इक्वलिटी लेके आएगा. रिच एंड पोर के बीच में जो गैप है वो रिड्यूस करेगा. लैंड सेलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफिक लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल. लैंड सेलिंग क्या कर देगा? लैंड सेलिंग रेफर करेगा, लैंड सेलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफिक लिमिट ऑफ लैंड. एक आदमी एक स्पेसिफिक लिमिट में लैंड रख सकता है. स्पेसिफिक लिमिट ऑफ लैंड, स्पेसिफिक लिमिट ऑफ लैंड, इससे ज़्यादा कोई आदमी नहीं रख सकता है. विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल. एक आदमी स्पेसिफिक लिमिट ऑफ लैंड ही हाथ में रख सकता है. बियॉन्ड द स्पेसिफिक लिमिट all lands belonging to a particular person would be taken over by the government and then same be allotted to the landless cultivators and same small farmers. अगर किसी के हाथ में स्पेसिफिक लिमिट्स ऑफ लैंड जो होना चाहिए उससे अगर ज़्यादा है तो वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा. और गवर्नमेंट क्या करेगा? स्पेसिफिक लिमिट ऑफ लैंड अगर ज़्यादा है तो वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा. और गवर्नमेंट क्या करेगा? उसको लैंडलेस स्मॉल फार्मर्स या लैंडलेस लेबरर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा. लैंडलेस लेबर या फार्मर जो भी है या स्मॉल फार्मर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है. द पर्पस ऑफ लैंड सेलिंग वाज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स. तो ये लैंड सेलिंग क्या कर रहा है? कुछ आदमी के हाथ में जो लैंड था, ठीक है, वो रिड्यूस कर देगा. द ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स, कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स जो था ये इसको रिड्यूस करेगा. लैंड सेलिंग वाज रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स. कुछ आदमी के हाथ में जो लैंड था वो लैंड क्या हो जाएगा? अब कुछ आदमी के हाथ में नहीं रहेगा. वो लैंड अभी सबके हाथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. द एबोलिशन ऑफ intermediaries meant that some 20 lakh tenants came into the direct contact with the government. So abolition of intermediary, intermediary से क्या हुआ? एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी से क्या हुआ? 20 लाख टेनेंट्स जो था मतलब जो फार्मर्स था उसका डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ गवर्नमेंट से, उसको ज़मीन मिला. जब ये इंटरमीडियरी सिस्टम जब एबोलिश हुआ लैंड सेलिंग के कारण, लैंड रिफॉर्म्स के कारण जब एबोलिश हुआ तो 20 लाख फार्मर्स आर benefited. They directly contact with the government. The ownership right granted to tenants gave them in the incentive to increase output and this contributed the growth of the agriculture. तो जब ये 20 लाख आदमी के हाथ में लैंड आया तो इसको एक इंसेंटिव मिला. क्या इंसेंटिव मिला? कि अब ज़मीन मेरा है तो मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा. तो इंक्रीज हो गया आउटपुट, इंक्रीज बढ़ गया. आउटपुट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, इंक्रीज आउटपुट. और ये आउटपुट इंक्रीज हमारे देश में क्या लेके आया? ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, ठीक है. दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड सेलिंग. लैंड सेलिंग से क्या हुआ
कि एक आदमी के हाथ में स्पेसिफिक लिमिट ऑफ लैंड ही रहेगा। स्पेसिफिक लिमिट ऑफ लैंड से अगर ज़्यादा है, स्पेसिफिक लिमिट ऑफ लैंड से अगर किसी आदमी के हाथ में ज़्यादा लैंड है तो वो लैंड गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और गवर्नमेंट लैंडलेस लेबरर्स या फार्मर्स या स्मॉल फार्मर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इससे क्या होगा, एट दैट टाइम 20 लाख फार्मर्स या टेनेंट्स डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द गवर्नमेंट। इसको डायरेक्टली बेनिफिटेड मिला, डायरेक्टली लैंड मिला इसको गवर्नमेंट से। ये इंटरमीडियरी सिस्टम एबॉलिश हुआ। ठीक है, जब इसको लैंड मिला तो टेनेंट्स दैट मीन्स फार्मर्स को एक इंसेंटिव मिलेगी, आज से ज़मीन मेरा है तो मैं ज़्यादा आउटपुट करूँगा। और ये ज़्यादा आउटपुट क्या लेके आया हमारे देश में, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि गोल ऑफ इक्विटी नॉट फुल्ली अचीव। अभी भी हमारे देश में ये गोल फुल्ली अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी का जो गोल था अभी फुल्ली अचीव नहीं हुआ। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इट।